हेलो एवरीवन। आज हम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को देखेंगे जो कि हमारा आरआरबी के एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। एएलपी सीबीटी 2 में से टेक्नीशियन का एनटीपीसी का एग्ज़ाम और आरआरबी एसआई में इन सब एग्ज़ाम में आपको काफ़ी ज़्यादा इस वीडियो से हेल्प होने वाला है। ठीक है, तो इनको हम क्वेश्चंस को समझते हैं और इनके जो भी पॉसिबल आंसर होंगे आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताने का कोशिश करें। ठीक है, और एंड में जा कर के अपने टोटल मार्क को आप काउंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका है कि फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक प्रोकार्योटिक कोशिका के समानता दिखाता है। ठीक है, इनमें से कौन सा अंग है जो प्रोकार्योटिक कोशिका में समानता दिखाता है। ठीक है, फर्स्ट आपका ऑप्शन बोल रहा है केवल माइटोकॉन्ड्रिया, बी बोल रहा है आपका केवल क्लोरोप्लास्ट और सी है आपका थर्ड नंबर में क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया दोनों, और फोर्थ नंबर में आपका बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा? थर्ड नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ही आपका प्रोकार्योटिक कोशिका में समानता दिखाता है। ठीक है, ये आपका प्रोकार्योटिक कोशिका के जैसा ही आपका इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते। ठीक है, इनमें से कौन सा आपका जलीय जंतु है जिसके गलफड़े नहीं होते हैं। ये आपका फर्स्ट में है आपका ऑक्टोपस, और सेकेंड में है स्क्विड, और थर्ड में है क्लाउन फिश, और फोर्थ में है वेल। इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट? वेल, फोर्थ नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन को आंसर करेंगे आप। ठीक है, कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है? इनमें से कौन सा जीव है जो त्वचा से सांस लेता है? फर्स्ट है ऑप्शन आपका है सांप है, और सेकेंड ऑप्शन है आपका केंचुआ, थर्ड ऑप्शन है बंदर, और फोर्थ ऑप्शन है मनुष्य। विच विल बी द करेक्ट आंसर? कौन सा यहाँ पे सही है? तो आपका सेकेंड नंबर ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, केचुआ जो है आपका त्वचा से सांस लेता है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ से पूछ रहा है आप, पृथ्वी में किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है? पृथ्वी के कौन से बिंदु पे जो है ना गुरुत्वाकर्षण शून्य हो जाता है, मतलब गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर, सेकेंड ऑप्शन दे रहा है भूमध्य रेखा पर, और थर्ड ऑप्शन है समुद्र की सतह पर, और फोर्थ है आपका पृथ्वी के केंद्र पर। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा? फोर ऑप्शन आपका जो है करेक्ट है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण आपका नहीं होता है, ये जीरो हो जाता है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है आपसे कि इनमें से क्या रक्त स्कंदन में सहायक है। ठीक है, इनमें से कौन सा है जो रक्त के स्कंदन में आपका सहायक है? फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन ए, सेकेंड ऑप्शन है विटामिन डी, थर्ड ऑप्शन है विटामिन के, और फोर्थ ऑप्शन है फोलिक अम्ल। कौन सा करेक्ट होगा? कौन सा सही है? सेकेंड नंबर ऑप्शन, सॉरी, थर्ड नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है विटामिन के। ठीक है, विटामिन के जो है आपका रक्त के स्कंदन में आपका हेल्प करता है ना, रक्त के क्लोटिंग में जम जाने में मदद करता है। जब भी इंजरी होती है, चोट लगती है, तो क्या होता है, रक्त का स्राव होना स्टार्ट हो जाता है, रक्त आपका बहना स्टार्ट हो जाता है। तो उसको रोकने के लिए विटामिन के हमारे बॉडी में सरप्लस होता है, तो हमारा ये रक्त का स्कंदन बनाता है, उसका क्लोट बनाता है और ब्लड को बहने से रोकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्न में से किस सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है? इनमें से कौन से ऑप्शन में के अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका ए में बोल रहा है रंग में परिवर्तन, बी है आपका तापमान में परिवर्तन, और सी है अवस्था में परिवर्तन, और डी है उपरोक्त सभी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? किससे आपको पता लगेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है? डी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, उपरोक्त सभी, सबसे आपका क्या है कि ये हमें पता लगता है कि ये रासायनिक अभिक्रिया हुई है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें रंग में भी परिवर्तन हो सकता है या तापमान में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया रहेगा तो तापमान में परिवर्तन होगा, या ऊष्माशोषी में भी तापमान में परिवर्तन होगा। ठीक है, अवस्था में परिवर्तन होगा। ठीक है, तो वो मान लेते हैं कि सॉलिड अवस्था में था, है ना, ठोस अवस्था में था, तो वो आपका लिक्विड अवस्था द्रव्य अवस्था में आ गया, या गैस अवस्था में आ गया। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से अवस्था में भी रिएक्शन होने से, अभिक्रिया होने से परिवर्तन होता है। ठीक है, इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा, जिसमें से उपरोक्त सभी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ से है कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच जेली जैसा पदार्थ क्या कहलाता है? ठीक है, केंद्रक जो होता है कोशिका में, और
कोशिका झिल्ली, ठीक है। इन दोनों के बीच में जेली जैसा पदार्थ जो भरा होता है, उस जेली जैसा पदार्थ को क्या बोलते हैं, ठीक है। ये जेली जैसा पदार्थ को क्या बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है कोशिका द्रव्य, सेकेंड ऑप्शन है कोशिका भित्ति, थर्ड ऑप्शन है प्लाज्मा झिल्ली और फोर्थ है आपका प्लाज्मा। सही आंसर करेंगे। इसको हम कोशिका द्रव्य बोलते हैं, ठीक है। जो आपका कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में होता है ना। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में कौन सा चीज़ पाया जाता है जो जेली लाइक होता है, तो ये आपका कोशिका द्रव्य होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से पूछा जा रहा है प्रोकार्योटिक कोशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे प्रोकार्योटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। उनमें फर्स्ट में आपका ऑप्शन में बोल रहा है उनके पास कोशिकांग के रूप में केवल बहुत छोटे राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। और सेकंड बोल रहा है झिल्ली बाध्य कोशिकांग उपस्थित होते हैं। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है उनके गुणसूत्र केवल न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। और थर्ड बोल रहा है उनका आकार आमतौर पर 1 से 10 माइक्रोमीटर के परास का होता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको इनकरेक्ट चुनना है ना, मतलब कि कौन सा आपका सही नहीं है, किसके संबंध में, तो प्रोकार्योटिक कोशिका के संबंध में, ठीक है। तो आंसर करने से पहले इनको एक एक करके समझते हैं, ठीक है। उनके पास कोशिकांग के रूप में बहुत छोटे राइबोसोम होते हैं, ठीक है। बोल रहा है प्रोकार्योटिक कोशिका में कोशिकांग के रूप में जो है कि केवल छोटे छोटे राइबोसोम होते हैं, ये बोल रहा है। तो ये तो सही है, ठीक है, कि राइबोसोम होते हैं इसमें छोटे छोटे, जो कि प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। और सेकेंड आपका बोल रहा है यहाँ पे झिल्ली बाध्य कोशिकांग उपस्थित होते हैं, ठीक है। झिल्ली बाध्य कोशिकांग उपस्थित होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है तो माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर में आपका एक मेम्ब्रान नहीं होगा, है ना, एक झिल्ली नहीं होगा, ठीक है। राइबोसोम के बाहर में झिल्ली नहीं होगा। तो ऐसे गोल्जी बॉडी है तो गोल्जी बॉडी के बाहर में झिल्ली नहीं होगा, ठीक है। तो यही चीज़ आपका बोल रहा है कि यहाँ पे कि झिल्ली बाध्य कोशिकांग उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो आपका ये उपस्थित होते हैं क्या, नहीं, ठीक है। इसमें झिल्ली बाध्य कोशिकाएं अनुपस्थित होते हैं, है ना। तो यहाँ पे गलत कथन को चुनना था, है ना, कि जो सही नहीं है उस कथन को। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे होगा, ठीक है। झिल्ली बाध्य कोशिकांग उपस्थित होते हैं, ये सब बोल रहा है। लेकिन आपका प्रोकार्योटिक कोशिका में जो होती हैं झिल्ली बाध्य कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, है ना, अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। तो यही आपका फ़र्क है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। मानव मस्तिष्क में कौन सा भाग सीधी रेखा में चलने के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है मेडुला, सेकेंड है प्रमस्तिष्क, थर्ड है आपका पोन्स और फोर्थ है अनुमस्तिष्क। इनमें से कौन सा जो है कि सही आंसर है। हमारा अनुमस्तिष्क जो होता है सीधी रेखा में चलने में मदद करता है, ठीक है, अनुमस्तिष्क। तो हमारा फोर्थ नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन को समझते हैं। मानव शरीर में कितनी मेरु तंत्रिकाएँ हैं, ठीक है। मानव शरीर में टोटल कितनी मेरु तंत्रिकाएँ होती हैं। ए ऑप्शन में है 10 जोड़ी और बी ऑप्शन में है 31 जोड़ी और सी ऑप्शन में 21 जोड़ी और डी ऑप्शन में है आपका 12 जोड़ी। तो कौन सा करेक्ट होगा। टोटल मेरु तंत्रिका टोटल कितनी आपका जोड़ी मेरु तंत्रिकाएँ होती हैं, तो वो 31 जोड़ी होती हैं ना, 31 जो पेयर, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। इस टाइप से हमने 10 MCQ कवर किए छोटे से वीडियो में। तो आपका कितना स्कोर आया हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से बताएं, ठीक है। इस टाइप के हम छोटी छोटी वीडियोज़ के थ्रू आपका एक सीरीज़ चलाएँगे और जितने भी MCQ आपका साइंस के होंगे जो कि आपका RRB के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, उनको हम कवर करेंगे, है ना। ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।